दोस्तों, एक ज़रूरी बात, अगर किसी बच्चे को ये समझ नहीं आया तो घबराना नहीं है। मैं आपके लिए कल से इन्हीं टॉपिक्स पे डिटेल्ड लेक्चर्स दूंगा और आज ही हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा लास्ट में मैंने आपकी होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस को रखा है। इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में दोगे, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। तो सबसे पहले मेंसुरेशन होती क्या है? मेंसुरेशन एक ऐसी ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसमें हम 2D फिगर्स का पेरीमीटर और एरिया निकाल सकते हैं। अब इन्हीं 2D फिगर्स में अगर हम देखेंगे, यहाँ पे मैंने एक साइड में 2 डायमेंशनल फिगर्स रखी है, उनका पेरीमीटर और एरिया एक साइड में और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस एक साइड में रखे हैं, ठीक है? लेकिन इसके अलावा आपको और एक बात याद रखनी है कि हम इस मेंसुरेशन की बदौलत खाली 2 डायमेंशनल फिगर्स का एरिया और पेरीमीटर नहीं निकाल सकते। इसके अलावा अगर आपके सामने 3 डायमेंशनल फिगर्स होंगी तो 3 डायमेंशनल फिगर्स का एक तो हम कर्व्ड सरफेस एरिया या जिसको हम लेटरल सरफेस एरिया भी कह सकते हैं और टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। तो 3 डायमेंशनल फिगर्स को भी मैंने साइड में रखा है और इनका कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम को भी साइड में रखा है, ठीक है? ये आपके सामने 3D फिगर्स है। तो जो भी यहाँ पे फिगर्स मैंने मेंशन किए हैं, इन फिगर्स के अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, इन्हीं से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम्स में। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर और सबसे पहली वाली फिगर से। तो सबसे पहली वाली फिगर कौन सी है? यहां पे नेम ऑफ फिगर है, इसके बाद उसी फिगर का पेरीमीटर, फिर उसका एरिया और साइड में उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन। तो यहां पे सबसे पहले एक ट्रायंगल आपके सामने है जिसका ऑल्टीट्यूड यहां पे हमने डाला है बेस, इस बेस पे। तो उसी का अगर आपको पेरीमीटर निकालना होगा तो उसका पेरीमीटर होता है a + b + c मीन सम ऑफ ऑल साइड्स। अगर एरिया निकालना होगा तो एरिया उसका होता है 1/2 ऑफ बेस मीन्स ये वाली इनटू हाइट हो गई ये हाइट, ठीक है? और इसी का अगर हमें एरिया निकालना होगा तो इसका एरिया हम इस फार्मूला के थ्रू भी निकाल सकते हैं जो कि हीरोन्स फार्मूला है, ठीक है? तो यहां पे क्वेश्चन है, तो चलो इस क्वेश्चन को भी सिंपलीफाई करते हैं, ठीक है? अब यहां पे क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है कि एरिया, एक ट्रायंगल का जो एरिया है वो है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसका ऑल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर के बराबर है। आपको उसी ट्रायंगल की बेस निकालनी है। जैसा कि आपको पता है कि एरिया होता है ट्रायंगल का, यहां पे एरिया है 1/2 ऑफ बेस इनटू हाइट। अब एरिया गिवन है वो 16 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 1/2 ऑफ आएगा यहां पे। तो बेस को मैंने यहां पे रखा, तो इस हाइट की जगह पे अगर हम देखेंगे, इसकी जगह पे आपका 4 है। तो जब हम कसर उतारेंगे 2 1 जार 2 2 जार 4 और यहां पे कसर 2 1 जार 2 8 जार 16, तो 8 निकलेगा आपका बी। तो इट मीन्स दैट कि इसका ऑप्शन आएगा सी, ऑप्शन आएगा आंसर, ठीक है? तो ये था पहला क्वेश्चन। अब इसके बाद हम जाएंगे, सी आंसर आएगा इसका, ठीक है? 8 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम जाएंगे दूसरी फिगर पे। तो दूसरी फिगर यहां पे आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है? तो राइट एंगल ट्रायंगल, इसी से रिलेटेड यहां पे ये इसका पेरीमीटर हो गया AB + H + D, ये इसकी बेस है, ये हो गई हाइट, ये इसका हाइपोटेन्यूस है और इसका एरिया किसके बराबर है? 1/2 ऑफ बेस इनटू हाइट। अब इसी से रिलेटेड यहां पे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है? अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि द बेस और ये हाइट नहीं है यहां पे, सॉरी ये हाइपोटेन्यूस नहीं है यहां पे, ये यहां पे क्या है? ये यहां पे हाइट है, ठीक है? तो बेस और हाइट जो है ना इस राइट एंगल ट्रायंगल की, वो है 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो बेस है 4 सेंटीमीटर, तो हाइट है 3 सेंटीमीटर। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है? तो इसका हमें एरिया निकालना है। देन एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इस, इन ऑप्शंस में से हमें एक ऑप्शन को चूज करना है। तो इसका जो एरिया है वो एरिया है 1/2 ऑफ बेस इनटू हाइट। तो अब अगर हम देखेंगे एरिया तो हो गया 1/2 ऑफ, तो बेस 4 के बराबर है और हाइट इसकी 3 के बराबर, तो 2 1 जार 2 2 2 जार 4, तो एरिया निकलेगा 2 3 जार हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आएगा, ठीक है? अब इसके बाद हम जाएंगे तीसरी फिगर की तरफ जो कि आपका
इक्विलेटर ट्रायंगल है, ठीक है। तो अगर इक्विलेटर ट्रायंगल का हमें सबसे पहले पेरीमीटर निकालना होगा, तो ये पेरीमीटर, ये इसका पेरीमीटर होता है 3a। अगर इसका एरिया निकालना होगा तो एरिया इसका होता है 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट, या √3/4a²। ये फार्मूला तब हम यूज कर सकते हैं जब एक इक्विलेटर ट्रायंगल को आपने ऑल्टीट्यूड डाला होगा। अब एज यूजुअल अगर एक इक्विलेटर ट्रायंगल होगा विदाउट ऑल्टीट्यूड तो उस केस में ये वाली फार्मूला, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटर ट्रायंगल विद पेरीमीटर 12। तो एक इक्विलेटर ट्रायंगल आपके सामने है, उस इक्विलेटर ट्रायंगल का जो पेरीमीटर, उसका जो पेरीमीटर वो 12 के बराबर है, लेकिन पेरीमीटर आपको पता है कि वो 3a के बराबर है। 3a मीन्स 12, 3 1 जार, ये पेरीमीटर इसका हो गया। अब आपको इसका क्या निकालना है, आपको इसका एरिया निकालना है। इन ऑप्शन में से एक चूज करना है। तो एरिया आपको पता है कि एरिया इसके बराबर है, तो पेरीमीटर में से हम इसका साइड निकालेंगे। 3 1 जार 3, 3 4 जार 12, तो a 4 के बराबर निकला। अब हम इसका एरिया निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला के थ्रू। तो √3/4 आएगा ऐसे ही, तो a² आपका 4 के बराबर निकला। तो 4² मीन्स 4 × 4, तो ये 4 और ये 4 कैंसल, तो 4√3 इसका आंसर आएगा, मीन्स कि इसका बी ए ऑप्शन आंसर आएगा, ठीक है। तो ये था और एक क्वेश्चन। अब हम इसके बाद जाएंगे नेक्स्ट फिगर की तरफ, ठीक है। अब नेक्स्ट फिगर कौन सी है, ये फिगर आपके सामने है आइसोसेलेस राइट एंगुलर ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस राइट एंगुलर ट्रायंगल, ये वाला, इसके दो साइड्स इक्वल होते हैं, ये साइड और ये साइड इसका बराबर है। तो इसी का अगर आपको पेरीमीटर निकालना होगा तो ये साइड दो इक्वल साइड से a + a हो गया 2a और ये हो गया b, ये पेरीमीटर इसका। अगर एरिया निकालना होगा तो 1/2 ऑफ b बेस इंटू हाइट, ये राइट एंगल है, 1/2 ऑफ बेस तो a के बराबर, हाइट भी a के बराबर, तो 1/2 ऑफ a इंटू a हो गया a², ये इसका एरिया। लेकिन अगर आपके सामने कौन सा आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, मतलब एज यूजुअल राइट एंगल के बगैर, तो उस केस में अगर आपको फार्मूला यूज करनी होगी एरिया के लिए तो ये वाली फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। लेकिन आपके सामने राइट एंगुलर आइसोसेलेस है, तो इसका एरिया आपको पता है 1/2a²। ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है। तो इसका एरिया अगर निकालेंगे तो 1/2 a जो आपके सामने है, जो a साइड है वो तो 3 सेंटीमीटर के बराबर, तो 3 × 3 आएगा, तो एरिया निकलेगा आपका 3 3 जार हो गया 9, तो 9/2। लेकिन ये आपका इंप्रॉपर फ्रैक्शन है, आंसर इसके मिक्सड फ्रैक्शन में है। तो इसको मिक्सड बनाने के लिए हम 9 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 4 जार हो गए 8, रिमाइंडर निकलेगा 1। अब इसको मिक्सड फ्रैक्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइजर जो है 2, इसको मल्टीपल करेंगे क्वोशंट 4 के साथ और ऐड करेंगे रिमाइंडर 1। तो ये 4:1/2 मीन्स 9/2, यही इसका आंसर आएगा। 4:1/2 सेंटीमीटर², मीन्स ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। ये नेक्स्ट जो 2 डायमेंशनल फिगर है, ये है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में अगर हम देखेंगे, ये हो गया ए इसका मीन्स लेंथ, ये इसकी ब्रेड्थ हो गई, ये इसका डायगोनल हो गया जो नॉन कंसेक्यूटिव, इसको मिलाएगा। अब अगर हमें इसी का एरिया निकालना होगा तो वो हो गया सम ऑफ ऑल साइड्स। अगर ये ए है, ये भी ए, ये भी b, तो 2a + 2b मीन्स 2 कॉमन करेंगे, 2 × a + b। और अगर डायगोनल निकालना होगा तो डायगोनल होता है √a² + b²। अगर एरिया निकालना होगा तो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, जो एरिया जो एक रेक्टेंगल का है वो है 12 सेंटीमीटर² के बराबर, मीन्स कि a × b आपका 12 के बराबर है, ब्रेड्थ इसकी 3 के बराबर, तो a ही रहेगा, ब्रेड्थ की जगह पे 3 = 12, तो 3 1 जार 3 4 जार 12, तो a आपका 4 के बराबर निकलेगा। तो a अगर 4 के बराबर निकला तो हम इसमें डायगोनल निकाल सकते हैं, तो डायगोनल निकलेगा √a 4², b आपका 3², तो डायगोनल निकलेगा आपका 4² हो गया 16, 3² हो गया 9, तो डायगोनल निकलेगा 16 और 9 हो गया 25। 25 आपको पता है कि ये 5 का स्क्वायर है, स्क्वायर और रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 5 इसका आंसर निकलेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा नॉन ऑफ दीज, क्योंकि 5 कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो ये और एक क्वेश्चन निकला हमारा। अब इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका स्क्वायर है। अब स्क्वायर में अगर हम देखेंगे, स्क्वायर क्या होता है, ये एक ऐसा पॉलीगन होता है जिसमें सारे साइड्स इक्वल होते हैं। तो ये ए के बराबर, ये भी ए, ये भी ए। इसी की अगर हम पेरीमीटर निकालेंगे तो ये हो गया इसका पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल साइड्स 4a। अगर डायगोनल निकालना होगा तो √2a, और अगर इसका एरिया निकालना होगा तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ a × a² के बराबर, या डायगोनल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, इसके बराबर भी एरिया होता है। या ये फार्मूला
कंडीशन के हिसाब से आप फार्मूला को यूज कर सकते हो। अब डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर ABCD विद साइड 3 सेंटीमीटर इज, आपको डायगोनल निकालना है। तो डायगोनल जो एक स्क्वायर का है, आपको डायगोनल निकालना है एक स्क्वायर का जिसका साइड 3 सेंटीमीटर के बराबर। तो इस फार्मूला के थ्रू हम इजीली निकाल सकते हैं डायगोनल। तो डायगोनल आपका √2, ए तो हो गए इसके साइड्स, लेकिन साइड इसका 3 है, तो डायगोनल निकलेगा इसका 3√2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन आएगा इसका बी ऑप्शन, 3√2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद हम जाएंगे पैरेललोग्राम की तरफ। अब पैरेललोग्राम में अगर हम देखेंगे इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है बेस इंटू हाइट। क्या होता है? बेस। ये इसकी बेस होती है, ये होती है हाइट। याद रखना ये हाइट नहीं होती है, हाइट हो गई जो परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री एंगल बनाएगी बेस के साथ। अब इसी का अगर आपको पेरीमीटर निकालना होगा तो इसका पेरीमीटर होता है 2 टाइम्स a प्लस बी, a प्लस a प्लस b प्लस b। तो 2a प्लस 2b, 2 कॉमन 2a प्लस b। इसी का एरिया होता है a इंटू एच। ए हो गई बेस, ये हो गई हाइट, तो बेस इंटू हाइट इसका एरिया होता है। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का एरिया हमें निकालना है जिसकी बेस 5 के बराबर, हाइट 4 के बराबर। तो सीधे इसी फार्मूले में डालेंगे। तो बेस क्या है इसकी 5, तो हाइट क्या है इसकी 4, तो 5 4 हो गया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। मीन इसके ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट 2 डायमेंशनल फिगर की तरफ आपके सामने है रोम्बस। क्या है? रोम्बस। रोम्बस में सारे साइड्स इक्वल होते हैं और डायगोनल्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। तो इसका अगर हमें पेरीमीटर निकालना होगा तो 4a के बराबर। अगर आपको साइड निकालना होगा, साइड अगर निकालना होगा तो साइड होता है स्क्वायर रूट ऑफ डायगोनल 1 स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 स्क्वायर, और एरिया होता है 1/2 ऑफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। अब एरिया रोम्बस का जो है वो है 24 के बराबर। तो 1/2 ऑफ डायगोनल 1 डायगोनल 2 किसके बराबर है? ये है 24 के बराबर। ठीक, अब डायगोनल 1 जो है, ये डायगोनल जो है ये कितना है? 6 के बराबर। तो 24 निकलेगा 1/2 ऑफ डायगोनल 1 तो 6 के बराबर है। आपको डायगोनल 2 निकालना है, ये डायगोनल 2 निकालना है आपको। तो 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, तो 24 निकलेगा 3 इंटू D2। तो 3 1 जार 3, 3 8 जार 24, तो 8 निकलेगा D2। तो इट मीन्स दैट इसका सी ऑप्शन आंसर आएगा। क्या आएगा? सी आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर आएगा। ओके, अब इसके बाद हम जाएंगे ट्रेपीजम की तरफ। अब ट्रेपीजम में अगर हम देखेंगे, ये होगी इसकी बेस, ये हो गई हाइट, ये दो इसमें पैरेलल साइड्स है ए और बी, ये हो गई हाइट। इसका अगर हम पेरीमीटर निकालेंगे तो पेरीमीटर हो गया सम ऑफ ऑल साइड्स a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इसका एरिया होता है 1/2 ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मींस a प्लस बी इंटू हाइट। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है? इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, एरिया जो ट्रेपीजम क्या है वो है 25 के बराबर। तो ये आपको पता है कि एरिया इसके बराबर है। तो एरिया अगर 25 के बराबर है और इट इज पेयर, इसके जो पैरेलल साइड्स है मींस ए और बी, ये कितने हैं? ये है 3 और 2 के बराबर। तो 1/2 अगर हम ए की जगह पे ये 3 है, बी की जगह पे 2 है, आपको हाइट निकालनी है। तो 25 निकलेगा 1/2, 3 और 2 हो गया 5 इंटू हाइट। तो 5 1 जार हो गया 5, 5 5 जार हो गया 25। तो 5 आपका निकलेगा 1/2 इंटू हाइट, ये है 2 डिवाइड में। तो इसको 5 के साथ मल्टीपल होगा, 5 इंटू 2, ये निकलेगा 5 इंटू 2 इज इक्वल टू हाइट। तो 10 निकलेगी इस ट्रेपेजम की हाइट। तो मतलब कि इसका ऑप्शन आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन मीन्स 10 सेंटीमीटर। ओके, अब इसके बाद आपके सामने है सर्कल। तो अगर हम सर्कल को देखेंगे, सर्कल ये हो गया आपकी, ये आपके सामने सर्कल है, ये सर्कल की सर्कमफ्रेंस हो गई। सर्कमफ्रेंस मींस इसकी बाउंड्री, ये इसकी बाउंड्री जो है, इसी बाउंड्री को कहते हैं सर्कमफ्रेंस। अगर कर्व्ड होगी तो 2πr के बराबर, 2 हो गया कांस्टेंट, पाई आपको पता है, पाई या तो 22/7 के बराबर होता है या 3.14 के बराबर। रेडियस होती है उस सर्कल की रेडियस, ये हो गई इसकी रेडियस। अब ये इसकी सर्कमफ्रेंस हो गई और इसका एरिया होता है πr²। अब इसी सर्कल का अगर आपके सामने क्वाड्रेंट होगा, क्वाड्रेंट हो गया इसका फोर्थ पार्ट, ये इसका फोर्थ पार्ट है, ये वाला भी इसका फोर्थ पार्ट है, ये वाला फोर्थ पार्ट, ये वाला फोर्थ पार्ट। अब इसी फोर्थ पार्ट का अगर आपको एरिया निकालना होगा तो उसका एरिया होता है 1/4 पार्ट ऑफ एरिया ऑफ सर्कल मींस πr²। ठीक है, ये होता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मींस एक सर्कल का चौथा पार्ट। अब आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है एक सर्कल का जिसकी रेडियस 7 के बराबर है। तो अब हम कैसे निकालेंगे? तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो इसका एरिया किसके बराबर होता है? 1/4 πr²। तो क्वाड्रेंट का एरिया 1/4 आएगा ऐसे ही। तो पाई तो आपको पता है 22/7 या 3.14, मैं यहाँ पे 22/7 लूंगा।
अब रेडियस कितनी है 7 स्क्वायर, 7 इंटू 7, तो ये 7 और ये 7 कैंसल। अब आपके सामने क्या आएगा, यहाँ पे कसर होता रहेंगे, 2 2 जार 4, 2 11 जार 22, तो 7 11 जार आपका आएगा 77 डिवाइड में 2। तो अगर हम देखेंगे इस मिक्सड फ्रैक्शन को देखेंगे, 2 5 10 प्लस 1 हो गया 11/2, ये नहीं आएगा। 3 3 जार 9 और 2 कितना हो गया, 9 और 2 हो गया 11, ये भी नहीं आएगा 11/3। 2 4 जार 8 और 1 9, ये भी नहीं आएगा। तो इसका ऑप्शन आएगा नन ऑफ दीज। ओके, अब इसके बाद हम जाएंगे सिम सर्कल की तरफ। तो अगर हम सिम सर्कल को देखेंगे, सिम सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस होती है वो होती है पाई आर प्लस डी। सर्कमफ्रेंस आपको पता है बाउंड्री होती है, ये हो गया सर्कल की सर्कमफ्रेंस का हाफ मीनस पाई आर, ये हो गया और एक ये बाउंड्री की बाउंड्री आपको निकालनी है ये वाली, ये हो गया डायमीटर, क्योंकि डायमीटर होता है 2r के बराबर, r प्लस r, तो ये हो गया पाई आर प्लस डी, ये इसका क्या है, ये इसकी सर्कमफ्रेंस है। तो ये हो गया एरिया, एरिया मीनस की इसकी सरफेस, ये तो ये सर्कल की सर्कल का एरिया होता है उसका हाफ के बराबर होता है, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ, जो सर्कमफ्रेंस है ना एक सेम सर्कल की, आपको सर्कमफ्रेंस निकालनी है एक सेम सर्कल की जिसका डायमीटर किसके बराबर है 7 सेंटीमीटर के बराबर। तो सर्कमफ्रेंस किसके बराबर है पाई आर प्लस डी, तो ये सर्कमफ्रेंस इसके बराबर है, तो सी निकलेगी पाई, पाई तो आपको पता है 22/7 इंटू डायमीटर कितना है, डायमीटर अगर आपका 7 है तो रेडियस तो होती है डायमीटर के हाफ के बराबर, तो 7/2, तो पाई आर हो गया 7/2, तो पाई आर आ गया। अब डी है आपके सामने, तो डी आएगा 7 के बराबर। तो यहां पे अगर 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जार 2, 2 11 जार 22, तो सी निकलेगा 11 + 7। तो सर्कमफ्रेंस निकलेगी सेम सर्कल की, 11 + 7 कितना हो गया, ये हो गया 18। क्या हो गया 18, तो इसका आंसर 18 है, कोई 12 भी नहीं आएगा, 19 भी, 15 भी नहीं, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर आएगा। ओके, नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा। अब हमारी नेक्स्ट फिगर है रिंग। रिंग का अगर आपको पेरीमीटर निकालना होगा, इसका पेरीमीटर इसके बराबर होता है, ये इसमें से निकली है, ये निकली है इसमें से, ठीक है। ये अब ये कैसे इसमें से निकली है ये मैं आपको डिटेल्ड में बताऊंगा। अब अगर हमें एरिया निकालना होगा रिंग का, तो उसका एरिया इसके बराबर होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये जो कैपिटल आर होती है ना, ये उस रिंग की जो आउटर सर्कल होता है उसकी आउटर रेडियस होती है, और ये जो स्मॉल आर है ना, ये इनर सर्कल की इनर रेडियस होती है। अब इसी से रिलेटेड यहां पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि आपको रिंग का एरिया निकालना है, उस रिंग का एरिया निकालना है जिसकी आउटर रेडियस 13 के बराबर और इनर रेडियस 10 के बराबर, ठीक है। तो इसमें से आपको 13 डालना है आर की जगह पे, स्मॉल आर की जगह पे 10 डालना है, तो यहां पे जो एरिया निकलेगा वही एरिया होगा इस रिंग का। इनमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। अब इसके बाद सेक्टर आपको पता है कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ाया है सेक्टर क्या होता है। अब इसी सेक्टर का अगर हमें पेरीमीटर निकालना होगा, तो पेरीमीटर किसके बराबर होता है, ये आर्क प्लस होता है क्या, इस आर्क की लेंथ प्लस आर के बराबर। अब इस फार्मूले के थ्रू हम इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं, तो ये निकला है इसमें से, ठीक है। अब अगर आपको एरिया निकालना होगा, तो एरिया इसके बराबर होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, आपको एरिया निकालना है सेक्टर का जिसका सेंट्रल एंगल 60 डिग्री के बराबर, तो ये थीटा क्या है, थीटा 60 के बराबर है, और जो रेडियस है, रेडियस 60 सेंटीमीटर, तो पाई आएगा ऐसे ही, तो आर की जगह पे आपको देना है 6, तो 6 स्क्वायर है, तो 6 × 6, तो यहां पे 0 और 0 कट, 6 1 जार 6 6 36, ये 6 और ये 6 कट होगा, तो पाई 6 पाई इसका आंसर आएगा। तो इसका मतलब कि बी ऑप्शन इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम जाएंगे सेगमेंट की तरफ। अब सेगमेंट क्या है, सेगमेंट भी मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है। तो सेगमेंट का अगर आपको पेरीमीटर निकालना है, तो ये इसकी फार्मूला है, तो ये भी इसी में से निकली है। अगर एरिया निकालना होगा, तो इस सेक्टर का एरिया निकालना है आपको, तो माइनस करना है आपको क्या, इस ट्रायंगल का एरिया, तो हम निकाल सकते हैं इस सेगमेंट का एरिया। तो इसी से रिलेटेड यहां पे क्वेश्चन है, आपको एरिया निकालना है किसका, आपको एरिया निकालना है सेगमेंट का, इस सेगमेंट का एरिया निकालना है आपको, और इसका जो सेंट्रल एंगल वो 60 डिग्री के बराबर और रेडियस 6 सेंटीमीटर के बराबर। तो डायमेंशन तो इस क्वेश्चन के ही है। आपको यहां पे आपको निकलेगा सेक्टर का एरिया, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाल सकते हो, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो सेक्टर में से माइनस करोगे ट्रायंगल का एरिया, वहां पे आपको निकलेगा सेगमेंट का एरिया। फिर इन ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चूज करना है, ठीक है। अब इसके बाद आपके सामने आती है 3D फिगर्स। तो 3D फिगर्स में आपको कुछ नहीं करना है। 3D फिगर्स में अगर आप देखोगे, सबसे पहले आपका क्यूब आता है। क्यूब का अगर आपको कर्व्ड सरफेस या लेटर सरफेस एरिया कह सकते हैं, अगर क्यूब या क्यूबॉइड होगा तो लेटर सरफेस एरिया, अगर सिलेंडर कून होगा तो कर्व्ड सरफेस एरिया हम कह सकते हैं। तो उसकी लेटर सरफेस एरिया निकालने के लिए ये फार्मूला। अगर डायगोनल निकालना होगा क्यूब का, डायगोनल मींस कि ये
ये वाला डायगोनल या ये डायगोनल, तो वो होता है √3a। ए होती है उस क्यूब की एज, ठीक है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए a क्यूब। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको एज गिवन होगी, सपोज एज होगी कितनी, एज अगर 2 होगी, आपको वॉल्यूम निकालना होगा, तो इस a की जगह पे आपको 2 डालना है, 2 क्यूब, वो निकलेगा आपका वॉल्यूम। या अगर आपको आपका वॉल्यूम ही गिवन होगा, तो वॉल्यूम अगर आपको गिवन होगा या टोटल सरफेस एरिया गिवन होगा, सपोज टोटल सरफेस एरिया अगर आपके सामने कितनी है 36, आपको a निकालना है, या सपोज 6a² आपका 36, तो यहां पे आपका निकलेगा 6 36, तो a² आपका निकलेगा 6, तो a निकलेगा आपका √6। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं क्यूब से रिलेटेड। अब इसके बाद आपके सामने आता है क्यूबाइड। तो क्यूबाइड का अगर आपको निकालना होगा लेटरल सरफेस एरिया, तो 2 टाइम्स l + b × h। अगर डायगोनल निकालना होगा तो l² मीन लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा तो 2 LB + BH + HL। अगर वॉल्यूम निकालना होगा तो LBH। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, लेंथ अगर सपोज आपके पास क्या होगी, अगर 4 होगी, अगर ब्रेडथ होगी 2 होगी, हाइट 3 होगी, तो आपको वॉल्यूम निकालना होगा। 4 2 8, 3 24 वॉल्यूम निकलेगा। अब ऐसी भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको लेंथ और ब्रेडथ गिवन होगी और आपका वॉल्यूम गिवन होगा, आपको हाइट निकालनी होगी, तो हाइट कैसे निकलेगी, हाइट निकलेगी 24 = 4 2 8 इंटू हाइट, तो 8 इसको 8 1 8, 8 3 24, तो हाइट निकलेगी 3। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके सामने सिलेंडर है। तो अब अगर आपको सिलेंडर की कर्व्ड सरफेस निकालनी होगी तो 2πRh। अगर टोटल सरफेस एरिया निकालनी होगी तो 2πr × h + r, और अगर वॉल्यूम निकालना होगा तो πr²h, ठीक है। अब इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, आपको हाइट दी गई होगी, आपको सपोज 2 अगर रेडियस होगी, हाइट अगर आपकी 3 होगी, तो इसमें आप क्या रेडियस की जगह पे 2 डाल सकते हो, 2², हाइट की जगह पे 3 डाल सकते हो और पाई मल्टीपल, तो आप वहां पे वॉल्यूम निकाल सकते हो। या वॉल्यूम ही गिवन होगा, रेडियस गिवन होगी, आपको हाइट निकालनी होगी, तो मैंने आपको बताया कैसे निकालनी है। अब इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट 3D फिगर की तरफ, जो कि आपका कून है, ठीक है। तो कून का अगर आपको कर्व्ड सरफेस निकालनी होगी πRL। अगर L मीन्स कि ये स्लांट हाइट, तो इसके लिए ये r² + h², r मीन्स रेडियस, h मीन्स हाइट, यहां पे 90 डिग्री का एंगल। अगर हाइट ही निकालनी होगी तो √(l² - r²। अगर टोटल सरफेस एरिया निकालनी होगी तो πr × l + r। अगर वॉल्यूम निकालना होगा तो 1/3 πr²h। अब इसी से रिलेटेड यहां पे क्वेश्चन क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया आपको निकालनी होगी कून की, जिसकी हाइट 12 के बराबर और रेडियस 3 के बराबर। कर्व्ड सरफेस एरिया आपको पता है कि πRL के बराबर। अब इसी कर्व्ड सरफेस एरिया निकालनी होगी तो पाई कितना है, पाई किसके बराबर है यहां पे, पाई तो अगर पाई आपको पता है 22/7 या 3.14, तो यहां पे हम 22/7 लेंगे, इनटू अब आपके सामने रेडियस कितनी है, रेडियस है 5 के बराबर, और सॉरी आपको क्या करना है, आपको L निकालना है। तो L निकालने के लिए ये वाली फार्मूला, तो ये वाली फार्मूला L = √r² + h²। तो r क्या है 5 के बराबर, तो 5² प्लस हाइट किसके बराबर है 12², तो L निकलेगी 5 12, तो ये हो गया आपका 25 + 144, तो ये हो गया 169, तो L आपका निकलेगा 169। आपको पता है 13², स्क्वायर रूट खत्म, तो L आपका निकलेगा 13। तो जब हम यहां पे क्या 13 डालेंगे तो πRL, तो पाई आपका 22/7 इंटू रेडियस कितनी है, रेडियस 5 है, तो आपकी मतलब स्लांट हाइट कितनी निकली 13, तो ये निकलेगा आपकी कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो स्लांट हाइट पहले निकालने इस फार्मूले के थ्रू, फिर हम वो निकाल सकते हैं। अब आपके सामने आता है कौन सा, आपके सामने आता है स्फीयर। तो स्फीयर का अगर आपको क्या निकालना होगा कर्व्ड सरफेस एरिया, वो है किस 4πr² के बराबर। r होती है इसकी ये रेडियस, तो टोटल सरफेस भी इसकी 4πr² के बराबर और कर्व्ड भी इसके 4πr² के बराबर। अब अगर वॉल्यूम निकालना होगा तो वो होता है 4/3 πr³। अब क्वेश्चन देखो, रेडियस जो स्फीयर है वो आपको निकालनी है, जिसकी टोटल सरफेस एरिया कितनी है 616। तो टोटल सरफेस एरिया आपको पता है कि ये है टोटल सरफेस एरिया। अब यही जो है टोटल सरफेस एरिया वो है 616 के बराबर, तो 4πr²। तो रेडियस आपको निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, ये 616 जो है इसको डिवाइड करेंगे इस 4π से, और हमें वहां पे क्या निकलेगा, हम निकाल सकते हैं r²। तो r आपका निकलेगा, यहां पे आपको कसर उतारनी है बस। अगर हम ऐसे निकालेंगे ये इसका निकलेगा r², तो r निकलेगा √616 / 4π। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, ये आपकी होमवर्क के लिए क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो अब इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट फिगर की तरफ, जो कि है हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का अगर आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालनी होगी तो इस फार्मूला के थ्रू, अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा इस फार्मूला के थ्रू, अगर वॉल्यूम निकालना होगा तो इस फार्मूला के थ्रू, ठीक है।
अब इसके बाद फ्रेस्टम ऑफ ए कून, फ्रेस्टम कून से ही बनता है। इसकी ये और ये सर्कुलर बेस और सर्कुलर टॉप विद डिफरेंट रेडियस होती है। इसकी अगर हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालनी होगी तो इसके बराबर, अगर स्लांट हाइट निकालनी होगी ये वाली तो इसके बराबर, टोटल सरफेस एरिया इसके बराबर, अगर हमें इसका वॉल्यूम निकालना होगा तो इसके बराबर आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, और ये ब्रैकेट क्लोज है। अब इसी से यहां पे रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। स्लांट हाइट ऑफ ए फ्रेस्टम ऑफ ए कून आपको निकालने है एल, एच आपको गिवन होगा एच 5 के बराबर, 5 स्क्वायर प्लस रेडियस क्या है 3 और 2, तो ये आएगा 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, और इसके ऊपर आपका स्क्वायर आएगा, तो 5 स्क्वायर 25 प्लस 3 स्क्वायर, सॉरी 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर है ये, तो 3 माइनस 2 अगर हम काटेंगे तो 1 आएगा, 1 स्क्वायर, तो ये आएगा आपका 25 प्लस 1 होगा 26, रूट 26 मीन्स कि इसका बी ऑप्शन आंसर आएगा। खाली आपको डायमेंशन डालने हैं इसमें, बाकी कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब इसके बाद आपका आता है, ये आपका है राइट प्रिज्म। तो राइट प्रिज्म का अगर आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना होगा तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, इसकी बेस पेरीमीटर, बेस जो है ना ये वाली बेस, इसका पेरीमीटर, इसकी बाउंड्री और मल्टीप्लाई करना है इसको इस हाइट से, ये फिर निकलेगी इसकी कर्व्ड सरफेस एरिया। अब अगर टोटल सरफेस एरिया निकालनी होगी तो 2 टाइम्स, क्योंकि इसकी 2 ट्रायंगुलर बेसिस है, ये और ये, इस साइड में भी एक है ना ट्रायंगुलर बेस, इनका मतलब इनकी बाउंड्री, इनका पेरीमीटर प्लस करना है क्या, इसकी बाउंड्री और इसकी 3 होती है, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा लेक्चर्स में। तो ये होती है टोटल सरफेस एरिया और ये होता है इसका वॉल्यूम, ठीक है। अब इसके बाद आपके सामने आता है राइट पायरामिड। तो राइट पायरामिड का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होते हैं वो होती है इसके बराबर 1/2 पी, पी मीन्स पेरीमीटर ऑफ बेस, इसका पेरीमीटर इसकी बाउंड्री और इंटू स्लांट हाइट मीन्स ये एल, इसके बराबर होती है इसकी कर्व्ड सरफेस एरिया। और अगर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालनी होगी तो इसकी सर्कमफ्रेंस, इसका पेरीमीटर, तो 4 ट्रायंगल्स का पेरीमीटर अगर हम देखेंगे फिर से यहाँ पे, तो इसकी बाउंड्री होती है इसका पेरीमीटर, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर, तो 4 ट्रायंगल्स का पेरीमीटर प्लस इसका पेरीमीटर, तो वो होता है इसका क्या, इसकी टोटल सरफेस एरिया। अगर वॉल्यूम निकालना होगा तो वॉल्यूम होता है 1/3 a स्क्वायर इंटू एच, 1/3 a स्क्वायर इंटू एच, एच होती है ये वाली हाइट, तो इसका होता है क्या, इसका होता है एरिया 1/3 a स्क्वायर, इसका एरिया इंटू हाइट, ठीक है। डिटेल में मैं सारा आपको जो डिटेल लेक्चर्स आपको आएंगे उसमें आपको मैं सारा बताऊंगा। अब आपके सामने आता है पॉलीगन। तो पॉलीगन को अगर हम देखेंगे, पॉलीगन की प्रॉपर्टीज यहां पे है। पॉलीगन के अगर हम एक्सटीरियर एंगलों का सम देखेंगे वो होता है 360 डिग्री के बराबर, और सम ऑफ इंटीरियर एंगल अगर हम उसके लिए फार्मूला ये वाली है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स मेरे देखोगे उसमें मैंने बताया है n-2 इंटू 180 डिग्री के बराबर। अब ये जो n होता है नंबर ऑफ साइड्स। अब अगर आपको उसके डायगोनल निकालने होंगे, किसके, एक पॉलीगन के, उसके सामने फार्मूला है n इंटू n-3/2, n होता है उस पॉलीगन के साइड्स। अगर हमने क्वाड्रिलेटर को लिया 4 इंटू 4-3, तो 4 इंटू 4-3 हो गया 1/2, 2 1 2 2 तो 2 डायगोनल है किसके, क्वाड्रिलेटरल के। इसलिए इसी तरह ट्रायंगल का कोई डायगोनल नहीं है। अब इसके बाद अगर आपके सामने रेगुलर पॉलीगन आएगा, रेगुलर पॉलीगन मींस जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं और सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं। उसके जो एक्सटीरियर एंगलों का सम होता है वो भी 360 डिग्री के बराबर, इंटीरियर एंगलों का सम होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, और मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल होता है n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय n। n होता है उसके नंबर ऑफ साइड्स, और अगर आपको मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना होगा वो होता है 360 डिग्री डिवाइड बाय n। ये मैं सारा आपको डिटेल लेक्चर्स में बताऊंगा। अब अगर आपके सामने रेगुलर हेक्सागन होगा, रेगुलर हेक्सागन मींस 6 साइड्स, लेकिन हर एक साइड्स ऑफ सेम मेजर। उस रेगुलर हेक्सागन का जो एरिया होता है वो होता है 6 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, 6 टाइम्स एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, तो ये इसका एरिया होता है। और अगर सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री के बराबर, सम ऑफ इंटीरियर एंगल का सम होता है एज यूजुअल n-2 इंटू 180 डिग्री, जैसे इसका सम। और यहां पे अगर हम देखेंगे ये रेगुलर हेक्सागन का सम होता है 720 डिग्री के बराबर, ईच इंटीरियर एंगल होता है 120 डिग्री के बराबर, हर एक इंटीरियर एंगल 120 डिग्री के बराबर, ईच एक्सटीरियर एंगल होता है 60 डिग्री के बराबर। और एरिया अगर रेगुलर पॉलीगन का निकालना होगा तो होता है 1/2 p इंटू a, 1/2 p इंटू p होता है, p क्या होता है, p होता है पेरीमीटर पेरीमीटर होता है किसका, रेगुलर पॉलीगन जो होता है उसका पेरीमीटर इनटू परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू एनी साइड। यानी किसी भी साइड को अगर हम परपेंडिकुलर डालेंगे, किसी भी साइड से अगर हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो ही परपेंडिकुलर की लेंथ और 1/2 ऑफ p वो होता है कुछ रेगुलर पॉलीगन का एरिया, ठीक है। तो इसके बाद यही होता है, ये जो एफोथेम होता है ना, ये होता है वही परपेंडिकुलर, ये होता है वही परपेंडिकुलर, ये ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे लास्ट में आपके होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस, इनके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में बोलोगे
अब नेक्स्ट लेक्चर तक